हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसवी जीके स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 30 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक जितने भी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम वन वर्ड डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लव्स हिज और हर कंट्री, मतलब ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए पैट्रियट, ऑप्शन बी है ट्रेटर, ऑप्शन सी है जीनोफाइल, ऑप्शन डी है इमिग्रेंट। तो अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री उसे कहते हैं पैट्रियट यानी देशभक्त, और ट्रेटर का मतलब होता है अ पर्सन हु बिट्रेस अवर कंट्री यानी हर कंट्री या हिज कंट्री, मतलब जो अपने देश को धोखा दे रहा हो। और फ्रेंड्स, जीनोफाइल का मतलब होता है हु लव्स फॉरेनर, मीन्स जो फॉरेनर से मतलब जिसे फॉरेनर पसंद हो, ठीक है। और इमिग्रेंट मीन्स जो मूव कर गया हो फॉरेन की तरफ, उसे कहते हैं हम इमिग्रेंट। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अ हैंड राइटिंग डेट कैन नॉट बी रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसे हम रीड नहीं कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लीजिबल, ऑप्शन बी है इलिजिबल, ऑप्शन सी है इलिजिबल, ऑप्शन डी इलीगल। तो ए हैंड राइटिंग डेट कैन नॉट बी रीड उसे हम कहते हैं इलिजिबल, और लीजिबल का मतलब होता है क्लियर इनफ टू रीड, जिसे हम पढ़ सकते हैं। इलिजिबल का मतलब होता है क्वालिफाइड, यानी जो इलिजिबल है क्वालिफाइड है, और इलीगल का मतलब हम सभी को पता है क्या होता है, गैर कानूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, यानी अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीन्स मतलब वह पर्सन जो मीट नहीं खाता उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वेजिगन, ऑप्शन बी वेजिटेरियन, ऑप्शन सी हर्बीवोर, ऑप्शन डी कार्निवोर। तो जो मीट नहीं खाता है उसे कहते हैं वेजिटेरियन, और जो मीट खाता है, जो मीट भी खाता है उसे हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। और वेगन का मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट कंज्यूम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, उसे हम कहते हैं वेगन। हर्बीवोर क्या होता है, हर्बीवोर आर एनिमल्स डेट ईट ओनली प्लांट्स, मतलब जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं उन्हें कहते हैं हम हर्बीवोर। और कार्निवोर क्या होता है, कार्निवोर आर एनिमल डेट ईट ओनली मीट, जो सिर्फ मीट पर डिपेंड होते हैं उसे हम कहते हैं कार्निवोर। वेगन मीन्स जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करता उसे वेगन कहते हैं। वेजिटेरियन मीन्स जो मीट को नहीं खाता उसे वेजिटेरियन कहते हैं। हर्बीवोर मीन्स होता है जो केवल प्लांट पर डिपेंड करते हैं उसे हर्बीवोर कहते हैं। और कार्निवोर मीन्स जो मीट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अभी चारों में डिफरेंस समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु सपोर्ट्स द राइट्स ऑफ ह्यूमन, मीन्स जो पर्सन ह्यूमन की राइट्स को सपोर्ट करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फेमिनिस्ट, ऑप्शन सी चाउनिस्ट, ऑप्शन बी चाउनिस्ट, ऑप्शन सी मैसोसिचिस्ट, ऑप्शन डी फेटालिस्ट। तो अ पर्सन हु सपोर्ट्स द राइट्स ऑफ ह्यूमन उसे कहते हैं हम फेमिनिस्ट। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस हैं एथिमोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी फिलोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी लेक्सिकोग्राफर, ऑप्शन डी फिलेनोथ्रोपिस्ट। तो अ पर्सन हु स्टडीज़ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स मीन्स जो पर्सन हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स या ओरिजिन की स्टडी करता है उसे हम कहते हैं एथिमोलॉजिस्ट। और फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी हिस्ट्री, मीन्स जो लैंग्वेज और लिटरेसी का अध्ययन करता है उसे हम कहते हैं फिलोलॉजिस्ट। और लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, जो डिक्शनरी को राइट करता है उसको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। और फिलेनोथ्रोपिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन यानी अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं फिलेनोथ्रोपिस्ट। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वन वर्ड कलेक्ट कॉइन्स, मीन्स जो पर्सन कॉइन्स को कलेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन फर्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी न्यूमिस्मेटिस्ट, ऑप्शन डी फिटेलिस्टिस्ट। तो जो पर्सन कॉइन को कलेक्ट करता है उसे हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सवेशन, मीन्स जो खनन के द्वारा क्या करता हो, हिस्ट्री पढ़ता हो, ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करता हो उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब जो बर्ड्स की स्टडी करता है उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। और फिटैलिस्ट का मतलब होता है
जो स्टेम्स को कलेक्ट करता हो उसे हम कहते हैं फर्टाइलिस्ट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट था, आपका आंसर है ऑप्शन सी, वन हु कलेक्ट द कॉइन। ठीक है, तो इसे कहते हैं न्यूमेटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन द स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जो मतलब ट्रैवल करता है स्पेस क्राफ्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर। उसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। तो अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इज अ स्पेस क्राफ्ट कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। और फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर है अ साइंटिस्ट हु स्टडीज celestial objects like planets, stars and galaxies from Earth। मीन्स जो प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज का जो स्टडी करता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉट क्या है? अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल एंड वर्क इन आउटर स्पेस ऑफ एन अबाउट स्पेस क्राफ्ट। मीन्स जो ट्रैवल जो करते हैं स्पेस में उनको ट्रेन करते हैं और वो आउटर स्पेस पे वर्क करते हैं, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। आर्कियोलॉजिस्ट हम पहले ही बता चुके हैं क्या होता है। आर्कियोलॉजिस्ट अ साइंटिस्ट हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री बाय डिगिंग अप ह्यूमन रिमेन एंड आर्टिफैक्ट्स। मतलब जो खनन की तरह खुदाई करके जो भी स्टडी निकलता है उसे ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी करता है, उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जियोग्राफर, ऑप्शन बी बायोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी जियोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी इकोलॉजिस्ट। तो वन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मीन जो अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टडी करता है उसे हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और जियोग्राफर क्या होता है? जियोग्राफर मीन्स होता है अ पर्सन हु स्टडीज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जो फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करता है अर्थ के, उसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल। और बायोलॉजिस्ट क्या है? मतलब अ पर्सन हु स्टडीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी करता है, उसे हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। इकोलॉजिस्ट क्या है? इकोलॉजिस्ट मीन्स अ पर्सन हु स्टडीज़ द इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम की स्टडी करता है उसे हम कहते हैं इकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वन वर्ड इज़ सुटेबल फॉर अ लाइट विंड फ्रॉम द वेस्ट। मतलब पश्चिम से आने वाली हवा के लिए कौन सा शब्द यूज़ होता है? आंसर है ऑप्शन 3 ज़ेफर। ज़ेफर इज़ द वन वर्ड इज सुटेबल फॉर अ लाइट विंड फ्रॉम द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आंसर है ऑप्शन ए एमेचर। एमेचर मीन्स होता है शौकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैटल। फैटल का सिनोनिम्स है, फैटल का सिनोनिम्स हार्मफुल होता है, और फैटल का भी मतलब घातक होता है, हार्मफुल का मतलब घातक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि किसी देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, उसे क्या कहते हैं? आपका आंसर है ऑप्शन सेकंड डेमोक्रेसी। जिस देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिशियन एंड सर्जन हु ट्रीट्स द फुट, एंकल एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द लेग। तो मतलब कि वो कौन है जो फुट, एंकल और लेग से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स का ट्रीटमेंट करते हैं? आंसर है ऑप्शन सेकंड पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट कहते हैं जो लेग, फुट, एंकल का ट्रीटमेंट करते हैं। यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो यूरिन से रिलेटेड चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। जेरियाट्रिस्ट का मतलब होता है जो वृद्धावस्था से रिलेटेड लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, उसे जेरियाट्रिस्ट कहते हैं। और जो कैंसर से पीड़ित लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं उसे ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन और परफॉर्मेंस। यानी किसी बातचीत के दौरान किसी एक व्यक्ति द्वारा दिया गया लंबा भाषण, इसे कहते हैं मोनोलॉग, यानी कि ऑप्शन 3। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर लाइट विंड फ्रॉम द वेस्ट। इसका आंसर है ऑप्शन ए ज़ेफर। Zephyr is the one word substitution for light wind from the west. Next question, a short text which is added at the end of book, मतलब epilogue. Epilogue is a short text which is added at the end of book. Group of words. Group of words को क्या कहते हैं? Flock, यानी झुंड. Next question, study of ancient civilization. Ancient civilization की study को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी, यानी ऑप्शन फर्स्ट। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड, वो पर्सन जो गॉड पर बिलीव नहीं करता उसे क्या कहते हैं? एथेस्ट। यानी ऑप्शन थर्ड, अ एथेस्ट इज अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोशल क्या है? वही क्वेश्चन है। कैरोशल मतलब अ मूविंग बेल्ट एट एन एयरपोर्ट डेट, यानी कि कैरीज लगेज फॉर पैसेंजर टू कलेक्ट, हवाई अड्डे पर लगा यात्री को सामान लाने वाला चलन पट्टा, जिसे कैरोशल कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समवन इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स दे माइट बी सफरिंग फ्रॉम, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सांपों से डर लगता है तो उस फोबिया को हम क्या कहते हैं? फोबिया मतलब ही होता है कि किसी चीज़ से डर लगना। तो सांपों से अगर डर लगता है तो इसे हम कह देंगे कि ऑफिडोफोबिया, यानी ऑप्शन है ऑफिडियोफोबिया। फोबिया होता है अगर जिसे सांपों से डर लगता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द फियर ऑफ ब्लड विच कैन कॉज पीपल ऑफ फेंट और फील डिजी एट द साइट ऑफ ब्लड, यानी जिसे ब्लड से डर लगता है या जो ब्लड देखकर बेहोश हो जाता है या उसे चक्कर आने लगते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हीमोफोबिया। आप याद रखो कि हीमोग्लोबिन ब्लड से रिलेटेड है, तो अगर जिसे ब्लड से डर लगता है तो उसे हम हीमोफोबिया कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड, दिस फोबिया कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम स्विमिंग और गोइंग नियर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, यानी जिसे पानी से डर लगता है या जो पानी जैसे स्विमिंग करने से जो हमें रोकते हैं, या लार्ज बॉडीज़ वाले जगहों पर यानी गहरे जगहों पे जाने से भी रोकते हैं, तो उस फोबिया को हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब ही होता है वाटर, तो जिसे पानी से डर लगता है उसे हम कहेंगे हाइड्रोफोबिया, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोफोबिया। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा डैश रेफर्स टू द फियर ऑफ फ्लाइंग मेकिंग एयर ट्रैवल अ डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस फॉर सम इंडिविजुअल्स, यानी जिसे ऊंचाई से डर लगता है या जो जैसे कि एयरपोर्ट में ट्रैवल करने में जिससे डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एरोफोबिया। एयर से रिलेटेड है, तो आप याद रखना जिसे ऊंचाई से डर लगता है यानी उड़ान से डर लगता है उसे हम कहेंगे एरोफोबिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पेस और रूम जस्ट अंडर द रूफ अ हाउस ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग, मीन्स जो छत के ऊपर होता है रूम, उस जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एटिक। एटिक बी यानी ऑप्शन करेक्ट है। बेसमेंट क्या है? बेसमेंट है ए रूम बिलो ग्राउंड लेवल। एटिक आप जानेंगे स्पेस जस्ट अंडर द रूफ यूज्ड फॉर स्टोरेज। गैरेज क्या है? गैरेज है स्पेस फॉर पार्किंग व्हीकल्स। और बालकनी क्या है? अ प्लेटफॉर्म प्रोजेक्टिंग फ्रॉम एन अपर फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, व्हाट इज़ द वन वर्ड टर्म फॉर अ रूम इन अ हॉस्पिटल डिज़ाइन फॉर सन बाथिंग, मतलब हॉस्पिटल में जो रूम सन बाथिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है उस रूम को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सोलेरियम। सोलेरियम होता है जो सन बाथिंग के लिए हॉस्पिटल में डिज़ाइन किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। सैनिटेरियन मीन्स क्या होता है? सैनिटेरियन मीन्स होता है जहाँ क्रोनिक डिजीज़ वाले पेशेंट्स को रखा जाता है। क्रोनिक डिजीज़ का मीन्स होता है लंबे टाइम तक कोई बीमारी इलनेस होती है, उसे कहते हैं हम क्रोनिक डिजीज़। ओके, सोलेरियम मीन्स आप जानेंगे अ रूम और स्पेस डिज़ाइन टू लेट इन सनलाइट ऑफन यूज फॉर थेराप्यूटिक पर्पस इन हॉस्पिटल। ऑडिटोरियम क्या होता है? जहाँ प्रेजेंटेशन दिया जाता है, लोग इकट्ठा होते हैं और हम प्रेजेंटेशन देते हैं, उसे हम ऑडिटोरियम कहते हैं। ठीक है, और लेबोरेटरी क्या होता है? लेबोरेटरी होता है जहाँ साइंटिस्ट अपनी रिसर्च करते हैं। ओके, उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ मेंबर ऑफ ट्राइब दैट मूव्स विद इट्स एनिमल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मीन्स उन पर्सन्स को क्या कहते हैं जो अपने जानवरों के साथ, लिखा ना, विद इट्स एनिमल, अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो उन लोगों को कहते हैं हम नोमैड। नोमैड मीन्स होता है खाना बदोश, मतलब
खाने की तलाश में वो अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, उसे कहते हैं नोमैड। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ माउंटेन्स कॉल्ड? मीन्स माउंटेन की जो स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओरोलॉजी। ओरोलॉजी कहते हैं जो माउंटेन की स्टडी करता है, यानी ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। और ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? मीन्स ऑर्निथोलॉजी का होता है द स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी जो बर्ड्स की स्टडी करता है। ओरोलॉजी मीन्स जो माउंटेन की स्टडी करता है। ओशिनोग्राफी, ओशिनोग्राफी यानी ओशियन से रिलेटेड है, मीन्स जो ओशियंस की स्टडी करता है उसे हम कहते हैं ओशियनग्राफी। और ओफेथोमोलॉजी मीन्स द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द आई एंड विज़न, जो आई और विज़न यानी जो आँख से रिलेटेड जो स्टडी करता है उसे हम कहते हैं ओफेथोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स कॉजिंग फियर? कॉजिंग फियर का करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। कॉजिंग फियर का मतलब होता है कि डर कॉज करना, ठीक है, यानी भय कॉज करना, उत्पन्न करना, भय को उत्पन्न करना। इसका मतलब होता है अगर भय उत्पन्न करता है उसे कहते हैं हम स्कैरी। स्कैरी का करेक्ट स्पेलिंग होता है SCARY, यानी ऑप्शन फोर्थ इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म पर विश्वास न करता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एथेस्टिक। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अ गवर्नमेंट बाय द रिच, यानी अमीरों की सरकार को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी, यानी ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु लव्स बुक, ऐसा व्यक्ति जो जिसे किताबों से प्यार हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल, यानी आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। फ्रेंड्स हमने वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।